नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एज्युटेकनो चेनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 19 તોતા और इंद्रना સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ। સૌથી પહેલા છે પ્રશ્ન નંબર 1 જેની સૂચના છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। જેમાં सवाल नंबर 1 છે इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? તેનો જવાબ છે इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर गुजर रहे थे। ત્યાર પછી सवाल नंबर 2 इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? तो इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक सुंदर तोते को देखा। सवाल नंबर 3 पेड़ क्यों सूख गया था? तो एनो जवाब है एक शिकारी द्वारा विषबूझा बाण चलाने से पेड़ सूख गया। सवाल नंबर 4 पेड़ पर किसने आफत बढ़ा दी थी? तेनो जवाब शिकारी के विषबूझे बाण ने पेड़ पर आफत बढ़ा दी थी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 જેની સૂચના છે निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। જેનો सवाल नंबर 1 છે सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? तेना जवाब में आपणे लखी सकीए हरे भरे छायादार वृक्ष वाले विशाल और सुंदर वन में एक पक्षी हरे भरे वृक्ष पर बसना चाहेगा, फिर भी तोता उन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ के खोखले में रहता था। यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। ત્યાર પછી सवाल नंबर 2 तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए तोते के अनुसार जन्म से लेकर अब तक इसे हरे भरे पेड़ ने सुख दुख में उसका साथ दिया। आज उसके बुरे दिनों में उसे छोड़कर तोता कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे मत अनुसार तोते की बात सही है। साथी की पहचान बुरे दिनों में होती है। तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया। ત્યાર પછી सवाल नंबर 3 तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ? तेना जवाब में आपणे लखी सकीए तोते ने इंद्रदेव से कहा कि इस सूखे पेड़ से उसका बचपन का रिश्ता रहा है और उसका अंत भी उसी के साथ होगा। यह सुनकर इंद्रदेव द्रवित हो गए। उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 જેની સૂચના છે निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। જેમાં सवाल नंबर 1 છે तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए हैं? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था। तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था। उसकी डाली डाली उसे प्राणों से भी प्यारी थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाव में होश संभाला था। उसे बोलने, फुदकने और उड़ने की शिक्षा उसी पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था। उसे इसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के उपर्युक्त कारण बतलाए हैं। ત્યાર પછી सवाल नंबर 2 तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तेनो जवाब है इंद्र कहते हैं अरे भाई तोते, इस वन में एक से एक हरे भरे पेड़ पड़े हैं। आश्चर्य है तुम इस सूखे पेड़ के इस खोखले में अपरिचित जैसे और अनाड़ियों की भांति पड़े हुए हो। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? तोता कहता है महाराज यह पेड़ आज सूख गया है, पर पहले वह बहुत हरा भरा और सुंदर था। पूरे वन में यह अपने ढंग का अकेला और सबसे अच्छा पेड़ था। यह मेरे सुख दुख का सच्चा साथी रहा है, लेकिन आज यह पेड़ सूख रहा है। इसका एक कारण है। एक बार वन में एक शिकारी आया था। उसने अपने विष से बुझा बाण इस पेड़ पर चला दिया था। तब से यह पेड़ विष का प्रभाव से दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। यह पेड़ मेरा बचपन का साथी है। इसी पेड़ पर रहकर मुझे सुख, संतोष और शांति मिलती है। इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? लगता है इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण होगा। इंद्र कहते हैं ओह यह बात है तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग लो, मैं इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोता कहता है हे देवपति, यह पेड़ सारे वन की शोभा है। आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। इंद्र कहते हैं एवमस्तु। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 જેની સૂચના છે निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલું છે વિસ્તૃત, તો એનું વાક્ય मेरे पास इस विषय की विस्तृत जानकारी है। ત્યાર પછી બીજું વાક્ય છે ગૌરવશાली, તો એનું વાક્ય આપણે બનાવી શકીએ भारत का इतिहास गौरवशाली है। ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય છે મોદમયી, તો એનું વાક્ય પ્રયોગ આપણે કંઈક આ રીતે કરી શકીએ કે नीम की मोदमयी छाव में मैंने विश्राम किया। चौथું वाक्य है एवमस्तु, तो एनो वाक्य प्रयोग है इंद्र ने एवमस्तु कहकर तोते को वरदान दिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 જેની સૂચના છે શબ્દ સમૂહ के लिए एक एक शब्द लिखिए। જેમાં પહેલું છે जहाँ मनुष्य न हो,
तो एनो शब्द समूह नो आटे एक शब्द थाशे निर्जन। बीजू छे जिसमें बल न हो तो निर्बल। देवों के अधिपति तो देवपति। भू के पति तो भूपति। थैंक यू दोस्तों। एज्युकटेकनो चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल एज्युकटेकनो अत्यारे ज सब्सक्राइब करो। आभार दोस्तों।